Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that which step is called the gateway step or linked reaction in aerobic respiration. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. सो क्वेश्चन इज अबाउट दैट कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इन दैट एरोबिक रेस्पिरेशन और रादर वी कैन से रेस्पिरेशन, द गेटवे स्टेप और लिंक रिएक्शन जो होता है उसे वो किसे कहा जाता है. गेटवे स्टेप और रादर वी कैन से अ लिंक रिएक्शन. तो कौन सा होता है रिएक्शन दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. सो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होता है, एंड फ्रॉम दैट ग्लाइकोलिसिस वी गेट पायरुविक एसिड. हमें पायरुविक एसिड मिलता है, एंड ये जो पायरुविक एसिड है दैट एंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. वो कहाँ एंटर होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होता है. फाइन. नाउ अब ये जो पायरुविक एसिड है उसका क्या होगा, उस पर क्या मतलब रिएक्शन होगा, और रादर वी कैन से फर्दर क्या प्रोसेस होगा. तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिससे हमें CO2 एंड NADH मिलेंगे. सो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में गया, एंड वहां पे अब क्या होगा, नाउ हियर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. और इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से हमें क्या मिलने वाला है? CO2 एंड NADH. दीज आर द टू प्रोडक्ट्स वी विल गेट. एंड ये जो टू प्रोडक्ट्स हैं फिर क्या हो जाएंगे फर्दर, ये भी दोनों कंबाइन हो जाएंगे. किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे? कोएंजाइम A के साथ. और उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, कोएंजाइम A के साथ रिएक्ट होकर एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म करेंगे. यानी जब हम ओवरऑल यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे तो इट विल बी लाइक कि जो पायरुविक एसिड है, that pyruvic acid, so here it should be pyruvic acid. so यहाँ पे क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड होता है वो पायरुविक एसिड प्लस रिएक्ट होगा यहाँ पे कोएंजाइम A प्लस NADH और रादर यहाँ से NAD प्लस, ये रिएक्ट होगा, एंड दैट इज ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 प्लस एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में. अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा फाइनल. सो फाइनली वी विल गेट एसिटाइल कोएंजाइम A plus CO2, and after that here we will get NADH or normal NADH plus H plus. इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा. सो दिस विल बी द ओवरऑल रिएक्शन. और इस ओवरऑल रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम A. एंड दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है एक लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस का मिलने वाला एंड प्रोडक्ट को एंड फर्दर प्रोसेसेस को क्या कर रही है, यानी कि आने वाले ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब साइकिल को कनेक्ट कर रही है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन. So option number B will be the correct answer for this given question, that is the formation of acetyl coenzyme A. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.